आप दिल की बात कभी कभी कहना नहीं चाहते, दिल में बहुत सारी बातें चल रही हैं, नाराज आप किसी को करना नहीं चाहते, शेयरिंग भी आप करना नहीं चाहते, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जब दूसरे आपके साथ शेयरिंग कर रहे हो तो आप इस बात को कहीं भी हवा में उड़ाते हुए ले जाएं। ऐसे करके तो आपके मंसूबों पर सबको शक ही होगा और आप कितना सीरियस हैं किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो रोमांटिक हो चाहे प्लेटोनिक, लोग उसके ऊपर भी शक करने लगेंगे। तो आई होप कि इस महीने आप ऐसा नहीं कर रहे हो। और क्या क्या आप लोगों के थ्रू हो सकता है, चलिए जान लेते हैं आज के राशिफल में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। तो अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना और चाहो तो मेंबर बनकर आप सारे वीडियोस दूसरों से पहले भी देख सकते हो। अगर आप लोग मेरी वेबसाइट पर अभी जाएंगे तो आप मेरी मेलिंग लिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। अपनी ईमेल वहां पर एंटर कीजिए और फिर जब भी कोई ट्रांजिट हो रहा होगा उससे ठीक पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से चीज़ें मैनेज करनी है, खास ऑफर, खास डिस्काउंट, वो मैं सब आपको उस ईमेल में शेयर किया करूँगी। एंड हाँ, 4 अगस्त से मेरा एस्ट्रोलॉजी लर्निंग कोर्स भी शुरू हो रहा है एक बार फिर से। ये है लेवल 1, यानी कि केवल बिगिनर्स के लिए है जो शुरुआत करना चाहते हैं और होलिस्टिकली एस्ट्रोलॉजी को कंसेप्चुअली समझना चाहते हैं। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो मेरे कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले लोगों की। तुला राशि वाले लोग इस समय पर अपने मन के अंदर जो भी बात है ना उसको छुपा कर रखना चाहते हैं, शेयर नहीं करना चाहते, जो कि ठीक भी है। जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो अक्सर हम अपनी जो बातें बोल रहे होते हैं लोग उसको गलत भी समझ सकते हैं। किसी के दिमाग में क्या चल रहा हो, आपने किस मंशा से बोला हो, उसको लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हो सकता है कि अपने डीपेस्ट और डार्केस्ट सीक्रेट्स आपने किसी के सामने शेयर कर दिए और क्योंकि उसका मरकरी रेट्रोग्रेड था वो उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाया, वो उसको लेकर परेशान हो गया एंड इवेंचुअली रिजल्ट कोई खास अच्छा नहीं आया और आपको हर्ट भी महसूस हुआ। आप लोग दुनिया के सामने कितना भी स्मार्ट बनते हो, सच तो ये है कि आप लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हो और हर्ट होना आपको अच्छा नहीं लगता। बहुत कम ही अपने इमोशंस को आप दूसरों के सामने जाहिर करना चाहते हो और यही वजह होती है कि जब इमोशन जाहिर होते हैं और सामने वाला आपके हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आपको बहुत बुरा लग जाता है। लेकिन इसका मतलब ऑपोजिट एक्सट्रीम पर जाना भी तो नहीं होता। इस समय पर आपके जो भी गुरु हैं आप उनसे सवाल पूछ कर इनको अनॉय करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आप मेन चीज से उनका ध्यान जो है वो भटकाना चाहते हैं। आप लोगों को तो ऐसा लगा कि हाँ भाई, हम बॉन्ड बिल्डिंग कर रहे हैं, हम अपना कॉन्वर्सेशन नहीं टूटने दे रहे, कम्युनिकेशन टूटने नहीं दे रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छा है बिकॉज इन योर माइंड एवरीथिंग इज कम्युनिकेशन, बट उनको इन चीज़ों से अच्छी खासी अनोयंस हो सकती है बिकॉज ये रैंडम बातें जो हैं वो उनको कोई खास अच्छी नहीं लगती। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें खाना खा लिया, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये वाले कॉन्वर्सेशंस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो आपसे थोड़े ज़्यादा मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस चाहते हैं, लेकिन आप इस समय पर मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस में इंडल्ज करने को लेकर उद्यत नहीं दिखते हो। इनफैक्ट अपने रिलेशनशिप में भी आप ऐसा ही कर रहे हो। वहां पर भी आपके जो कॉन्वर्सेशंस है वो काफ़ी सतही लेवल के हैं क्योंकि जानबूझकर जो मेन चीज़ है आप उसको छुपाए जा रहे हो। हाँ, इस समय पर क्या हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ रिजेंटमेंट आपकी अच्छी खासी बिल्डअप हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनको भी यही लगा कि भैया मेन मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहे हैं, सही बात क्यों नहीं बोल रहे हैं और उसको लेकर फिर झगड़ा हो जाए। खास तौर पे अगर आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और कट टू कट नेचर के हैं, वहां पर तो दिक्कत हो ही जाती है बिकॉज इन लोगों को बातें गोल गोल घुमाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप फिर भी यही करोगे, आप फिर भी बातों को गोल गोल ही घुमाओगे, तो ऐसे में रिजेंटमेंट डेवलप होता है, बिल्डअप हो जाता है। तो ऐसे केस में पार्टनर के साथ आपके इश्यूज हो सकते हैं। गुरुओं के साथ तो फिर भी ना हो, लेकिन पार्टनर के साथ तो डेफिनेटली यू विल सी दोज इश्यूज हैपनिंग। एंड फिर क्या होगा, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, छीटाकशी, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलना, तुझसे ये नहीं हुआ, तूने वो नहीं किया, ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता है आप लोगों के केसेस में। तो प्लीज इसको ऐसे से होने मत दीजिए। क्या फायदा है ऐसी चीजों का, है ना? एंड जस्ट बिकॉज यू वांट टू हाइड योर ट्रू फीलिंग्स। अब ये देखिए ना, आपको लगा कि मरकरी रेट्रोग्रेड है इसलिए अगर मैं अपनी सही फीलिंग्स बताऊंगा या बताऊंगी तो उसको गलत समझा जाएगा, लेकिन उसके बदले में आप जो कॉम्पनसेशन कर रहे हो, जो कॉम्पनसेट कर रहे हो, वो भी तो ठीक नहीं है ना। क्योंकि लोग फिर भी आपके बारे में गलत ही सोच रहे हैं, खासतौर पे वो लोग जिनसे आप प्रेम करते हो। तो अगर आप किसी को पसंद करते हो वहां पर भी दिक्कत, अगर आप रिलेशनशिप में हो वहां पर भी दिक्कत, और अगर शादीशुदा हो तो फिर बहुत बड़ी वाली दिक्कत।
तो इस मामले में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। ऊपर ऊपर की बातें मत करो। कई बार अगर बात करने का मन नहीं होता तो आपको चुप रहने का पूरा अधिकार है। आपको ज़बरदस्ती कॉन्वर्सेशन में पढ़ने का अधिकार नहीं है। और कुछ लोग तो देखिए दुनिया में ऐसे ज़रूर होंगे जिनसे आप दिल खोलकर अपने दिल की बात कर ही सकते हो विदाउट एनी जजमेंट। तो ऐसे लोगों के पास एक बार फिर से जाइए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। आपका जब दिल हल्का हो जाएगा ना, तब सब ठीक हो जाएगा। अपने मन ही में सारी बातें दबाकर अगर रखोगे, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, कब क्या हुआ, कब क्या नहीं हुआ, ऐसे में अंदर ही अंदर घुटते चले जाओगे। और अगर रास्ता ही नहीं मिलेगा इतने सारे इमोशंस को बाहर निकलने का, तो फिर आपकी कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, आप ग्रो कैसे करोगे, वहीं आपकी ग्रोथ अटक कर रह जाएगी। और देखना, जितनी ज़्यादा बातें अपने मन के अंदर आप छुपा के रखोगे ना, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को इन्फ्लेमेशन महसूस होगा, उतना ही आपका वेट बढ़ेगा। आपके चेहरे पर भी काफ़ी ज़्यादा वेट गेन आपको दिख सकता है, यानी इस एरिया पे यू कैन सी अ लॉट ऑफ वेट गेन। सो ये एक तरह का इंडिकेशन है कि आपने बहुत सारी बातें ना मन के अंदर दबाई हुई हैं, दे आर डाइंग टू कम आउट। तो इसका ज़रूर ध्यान रखना। इस महीने आप लोगों को एक्सरसाइज की सख्त ज़रूरत है, चाहे वो थोड़ी बहुत सिंपल एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग ही क्यों ना हो। जितना आप लोग अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी सेहत सुधरेगी और इसकी वजह से नेगेटिव इमोशन बिल्डअप जो होता है वो भी कम हो जाएगा। अगर आप लोग बिल्कुल ही लेथार्जिक रहते हैं तो फिर नेगेटिव इमोशंस आपके मन में ज़्यादा आएंगे, और जब नेगेटिव इमोशन ज़्यादा आएंगे तो बाकी चीज़ों पर भी इसका अच्छा खासा असर पड़ने वाला है, खास तौर पे अपने स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप पर, जहाँ पर छोटी छोटी अनॉयंसेस, माइनर इरिटेशंस वो आपको तंग पे तंग करती चली जाए। हाँ, इसके अलावा बाकी हर मामले में चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो कार्य क्षेत्र के मामले में आप बहुत अच्छा करोगे, वहाँ पर लोग आपको खूब रिकग्नाइज करेंगे, खूब तारीफ करेंगे, आपके काम की बहुत तारीफ होगी। लोग कहेंगे कि हाँ भाई, काम करना अगर किसी को आता है तो तुला राशि वाले व्यक्ति को ही आता है, और आपको उससे बहुत प्राउड भी महसूस होगा। ज़्यादा तो इसलिए महसूस होगा क्योंकि आप अपने इमोशंस को अपने काम के बीच में आने नहीं दोगे। आप अपने पार्टनर के साथ लड़ाई को अपने काम के बीच में आने नहीं दोगे। सो यू विल फील वेरी प्राउड कि देखो, इतना कुछ होते हुए भी मैंने अपने काम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। सो दैट वे थिंग्स आर गुड फॉर यू। तो चाहे आप एम्प्लॉई हैं, चाहे आपका अपना बिजनेस है, जो भी है, यू विल बी एबल टू रन इट वेरी वेल, और बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो अपने जीवन के हर क्षेत्र में लगभग आप लोगों को सफलता मिल ही रही है। अगर कहीं सफलता नहीं मिल रही है तो थोड़ा बहुत पर्सनल रिलेशनशिप में, क्योंकि वहाँ पर आप ऊपर ऊपर की सतही बातें ज़्यादा कर रहे हो और जो दिल की बात है वो नहीं कह रहे हो। और इस बार जो लोग आपके दिल की बात है जो छुपाई हुई है ना, आपकी आंखों में वो पढ़ लेंगे और आपके लिए उसको बहुत लंबे समय तक छुपाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इट्स हाई टाइम टू कम क्लीन एंड टेल द वर्ल्ड व्हाट यू ट्रूली फील, चाहे वो बुरा माने चाहे वो भला माने, यू हैव टू डू इट। ओके, ऑलराइट देन एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय।